सिंबल एंड नोटेशन के बाद एलआर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन का जो बेसिक मीन होता है वो क्या होता है? क्लासिफिकेशन आपको डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट करना मतलब क्या है कि आपको इसमें 4 ऑप्शन गिवन होंगे। 4 ऑप्शन में आपको क्या सेलेक्ट करना है? ऑड वन सेलेक्ट करना है। ऑड वन मींस आपका जो बाकी 3 ऑप्शन से क्या हो? अलग हो। ठीक है, तो जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो यहां पर क्वेश्चन आपके 3 टाइप से पूछे जाएंगे। पहला होता है आपका नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन। सेकंड नंबर पर यहां पर आएगा लेटर या अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। लेटर या अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। और थर्ड नंबर पर यहां पर आता है वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इन सब में क्या डिफरेंस होता है? जैसे अगर हम बात करते हैं नंबर क्लासिफिकेशन की, तो नंबर क्लासिफिकेशन में जैसा यहां पर क्लियर भी ऑप्शन, इसमें जो ऑप्शंस गिवन होंगे आपके वो नंबर की फॉर्म में गिवन होंगे। अब नंबर की फॉर्म में अगर ऑप्शन गिवन है तो नंबर के रेस्पेक्ट में आपको ये देखना है कि नंबर को क्लासिफाई करते हुए जो डिफरेंट ऑप्शन है वो कौन सा है। अब नंबर को क्लासिफाई करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? मेथड्स के बारे में हमें पहले जानना होगा, क्योंकि हम किसी भी मेथड के थ्रू किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी क्वालिटी या क्वांटिटी के बेसिस पे नंबर्स को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। वही काम हमें अल्फाबेट के लिए करना है। अल्फाबेट को भी हमें किसी भी प्रॉपर्टी, क्वालिटी या क्वांटिटी के बेसिस पे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। और वही हमें वर्ड मीनिंग के लिए करना है। तो अगर हम नंबर क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर्स को डिफरेंशिएट करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला मेथड हम डिफरेंशिएट करें किस पे? आपका प्राइम मेथड के रेस्पेक्ट में। प्राइम मेथड जैसा आपने एनालॉजी के अंदर पढ़ा था कि आप प्राइम नंबर के रेस्पेक्ट में नंबर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे 3 ऑप्शन आपके क्या होंगे? प्राइम नंबर, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो उसके बेसिस पे आप क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट कर दोगे नंबर्स को। प्राइम नंबर कौन से होंगे? जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका? 2। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2। तो यहां पर प्राइम नंबर के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसको? नंबर्स को। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम क्यूब के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसको? नंबर्स को। जैसे आपके 3 नंबर्स हैं वो क्यूब की फॉर्म में गिवन है और एक नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर है। तो नंबर के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो 3 नंबर क्यूब हो गए, उनकी एक सेम प्रॉपर्टी है। एक नंबर जो स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो यहां पर क्यूब मेथड के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या हो सकता है 3 नंबर्स क्या हो? आपके स्क्वायर की फॉर्म में गिवन हो, एक नंबर क्यूब की फॉर्म में गिवन हो, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ये पता कैसे लगेगा? उन ऑप्शंस को देखकर। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास कौन सा होता है? आपका स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जो 3 ऑप्शंस हैं वो हो सकता है आपका क्यूब की फॉर्म में गिवन हो, एक ऑप्शन आपका स्क्वायर की फॉर्म में गिवन हो, या आपके 3 ऑप्शन हो ये आपके इंटीजर हो, नॉर्मल इंटीजर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और एक नंबर क्या हो? आपका परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हो। तो इस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग मल्टीप्लाई और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं नंबर्स को। जैसे आपके 3 नंबर्स हैं वो आपका किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। जैसे आपका 3 नंबर्स हैं आपके वो 11 के मल्टीपल हैं, और फोर्थ ऑप्शन ऐसा होगा जो 11 का मल्टीपल क्या होगा? नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेसिस पे भी नंबर्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका इसमें मेथड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे अगर डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा तो इस वाले मेथड को हम लोग सबसे कम यूज करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग बेसिकली जब यूज करेंगे तो ये कब यूज करते हैं? जब हमें डिजिट्स को ऐड करना पड़ जाए। ठीक है, कोई भी आपका नंबर दे रखा होगा, 1000 में दे रखा होगा या लाख में दे रखा होगा, उसमें सारी डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो वहां पर आपका क्या होगा? जो सम होगा वो आपका 3 ऑप्शन में क्या होगा? सेम आएगा, एक ऑप्शन में क्या होगा? उन सबसे अलग आएगा। तो ये जो मेथड होता है जिसमें डिजिट्स का हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग किस मेथड में रखते हैं? आपका डिजिट मेथड में। डिजिट मेथड के अंदर आपका ये आएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनालॉजी के अंदर भी, सीरीज के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, और आगे आपके जो भी आपके जहां नंबर्स का यूज हुआ था वहां पर हमने इन मेथड्स को डिस्कस किया था।
अब इसके बाद अल्फाबेट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, अल्फाबेट को अब कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो अल्फाबेट को क्लासिफाई करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करें। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें अल्फाबेट्स को। जैसे 3 ऑप्शंस हैं वो आपके वॉवेल्स फॉर्म में गिवन होंगे, एक ऑप्शन होगा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो इस बेसिस पे हम क्या कर देंगे, उनको डिफरेंशिएट कर देंगे। दूसरा मेथड क्या है, अगर अल्फाबेट आपके पेयर्स की फॉर्म में गिवन होंगे, अल्फाबेट अगर पेयर की फॉर्म में गिवन होंगे तो उनको हम उनकी पोजीशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पोजीशंस के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर लेंगे। पोजीशन मींस जो भी अल्फाबेट की पोजीशन हमने डिस्कस की थी 1 से लेकर 26 तक, उनमें जो भी अल्फाबेट का पेयर गिवन होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा 3 ऑप्शन में वो होगा सेम होगा, एक में क्या होगा, अलग होगा। तो पोजीशन के बेसिस पे हम अल्फाबेट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड, उनके सीक्वेंस के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अल्फाबेट को, उनके सीक्वेंस के बेसिस पे। जैसे आपका ABC दिया है तो ये सारे क्या है, एक सीक्वेंस में अल्फाबेट है। CDE है, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस के अल्फाबेट हैं। लेकिन अगर मान लो ये दे दिया जाए RS और उसके बाद आपका सीधे W दे दिया, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस के अल्फाबेट नहीं है। तो सीक्वेंस के बेसिस पे भी हम अल्फाबेट को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर लेंगे। इसके बाद फोर्थ और इंपॉर्टेंट मेथड रहता है ऑपोजिट पेयर के बेसिस पे। ऑपोजिट पेयर के बेसिस पे हम अल्फाबेट को क्लासिफाई कर लेते हैं। जैसे आपके 3 ऑप्शन है वो ऑपोजिट पेयर होंगे, मींस दोनों की पोजीशन का सम कितना आएगा, 27। और एक अल्फाबेट का पेयर ऐसा होगा जिसमें पोजीशन का सम 27 नहीं आ रहा होगा। तो 3 ऑप्शन क्या है, ऑपोजिट पेयर है, और एक ऑप्शन ऑपोजिट पेयर नहीं है। तो ऑपोजिट पेयर के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर लेंगे किसको, अल्फाबेट्स को। तो ये तरीके हैं जो कि हम लोग लेटर क्लासिफिकेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ने जैसे सीरीज में सॉल्व किए थे सीरीज के अंदर, उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन में हमें वर्ड मीनिंग को क्लासिफाई करना है। वर्ड मीनिंग को जब क्लासिफाई करेंगे तो एक तो आपका एक जनरल IQ के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि आपके 3 ऑप्शन होंगे वो किसी एक प्रॉपर्टी या क्वालिटी या क्वांटिटी को क्या करते होंगे, फॉलो करते होंगे। फोर्थ ऑप्शन ऐसा होगा जो उन सबसे क्या होगा, अलग होगा। तो एक जनरल IQ के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी कॉमन जीके होती है, कॉमन जीके के बेसिस पे कुछ फैक्ट्स गिवन होंगे। जैसे आपका जो भी आपके 3 ऑप्शन में आपको कुछ दे दिया जाए, जैसे 3 साइंटिस्ट के नाम दे दिया और एक आपका नॉर्मली किसी प्लेयर का नाम दे दिया, क्रिकेट प्लेयर का, तो उस बेसिस पे हम क्या कर देंगे, उनको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉमन जीके पर बेस्ड रहेगा। तो ये इस वाले पार्ट का क्राइटेरिया थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पर आपके क्या है, कॉमन जीके में आपके कई सारे फैक्ट्स आते हैं, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं नंबर्स को, अल्फाबेट्स को या वर्ड्स को क्लासिफाई करने के। अभी आपने लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन देखा था, शायद आपका कराया भी गया था, पूछा गया था, तो वहां पर आपका इससे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन था। आप उस टेस्ट को उठाकर देखिए, वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो अब इसमें क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछे जाते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको पहले नोट कर लो, फिर इसके क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आंसर चेक कर लो। जो भी आपके आंसर आए हैं इन क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, देख लेते हैं कौन से आंसर है, एक बार चेक कर लेना। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर 2, 3, 7 और 39 है। कई लोगों ने इसका आंसर 2 लगा दिया था कि 2 इवन है, बाकी सारे क्या है, ऑड है। तो ऑड इवन के बेसिस पे कोई भी मेथड आपका हम लोग यहां पर यूज नहीं करते, क्योंकि ऑड इवन के बेसिस पे अगर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो वो सबसे आसान मेथड है, वो तो हर कोई कर लेगा। तो इस वजह से ऑड इवन वाला मेथड नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम प्राइम और कंपोजिट वाला मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 2, 3 और 7 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ये 1 से और खुद से डिविजिबल हैं। लेकिन 39 क्या है, हमारा कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर जो डिफरेंट ऑप्शन है वो कौन सा मिल जाएगा हमें, 39। तो यहां पर 39 वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है आपका 39। कितने लोगों का सही था फर्स्ट आंसर। आते हैं इसके बाद सेकंड वाले पर। सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो नंबर 215 है, 124 भी है, 290 है और 342 है। अगर इसको हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो नंबर सीरीज में आपको बताया गया था कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर पहचानना होता है कि ये किसके स्क्वायर या क्यूब के पास पड़ते हैं। जैसे 215 को हमने कई बार यूज किया था, 6 का क्यूब माइनस का 1, 6 का क्यूब माइनस का 1 होगा 215। नंबर सीरीज में कई बार यूज किया था हमने 215 को। ठीक है, तो ये 6 के क्यूब के पास पड़ेगा। ऐसे ही 124 को क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब माइनस का 1,
ये भी सिमिलर है, आपका क्यूब कर दिया और -1 कर दिया। 290 की बात करेंगे तो 290 आपका 17 के स्क्वायर के पास पड़ता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और साथ में 1 ऐड करने पर हमें 290 मिलता है। और लास्ट वाला 342, ये भी आपका 7 के क्यूब में -1 करने पर हमें मिल जाएगा। तो क्या आप अब सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा डिफरेंट है? सी ऑप्शन यहां पर इन सबसे डिफरेंट है, तो आंसर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन 290। इस तरीके से करना होगा। अगर आपको क्वेश्चन के स्क्वायर और क्यूब याद हैं तो आप ये बड़े आराम से पता कर पाएंगे कि किस नंबर के पास किसका क्यूब या स्क्वायर पड़ता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया? कितने लोगों का आंसर सही था इसका? इसी मेथड से किया था। आगे इसके थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग नंबर्स को देखकर ये पहचान रहे हैं कि ये सारे नंबर क्या है? क्यूब है। ठीक है, 125 5 का क्यूब है, 64 4 के क्यूब के साथ साथ 8 का स्क्वायर भी है ये। ठीक है, 8 का स्क्वायर भी है। और 196 ये आपका क्या है? ये 14 का क्यूब है। ठीक है, तो सॉरी 14 का स्क्वायर, तो ये क्या है? 14 का स्क्वायर। और यहां पर 343 ये क्या है? 7 का क्यूब। अब यहां पर ये 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और ये वाला नंबर ये 4 के क्यूब के साथ साथ 8 का स्क्वायर भी है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लासिफाई करना है, इसीलिए हमने इसको स्क्वायर ना कंसीडर करके क्या कंसीडर किया? क्यूब। ठीक है, तो ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, और ये भी क्यूब है। लेकिन ये नंबर क्या है? आपका परफेक्ट स्क्वायर, जो कि क्यूब की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन 196। कितने लोगों का सही था ये सी ऑप्शन 196? समझ में आ गया सबको? ये किस तरह से किया? यहां पर कोई भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यूज नहीं होती, नंबर्स को देखकर हमें क्लासिफाई करना होता है। इसके बाद इस वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से सुनो इसको। अब यहां पर 125 ये भी आपका क्यूब है, किसका? 5 का। देखो ये 5 का क्यूब, ये आपका 4 के क्यूब के साथ साथ 8 का स्क्वायर भी है। इसके साथ साथ ये 15 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपने याद किए होंगे स्क्वायर, तो आपको पता होगा ये 15 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर। अब देखो ये भी स्क्वायर है, ये आपका क्या है? ये आपका स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर के साथ साथ क्यूब भी है। और ये क्या है? ये आपका सिंपल केवल क्यूब है। अब इसको यहां पर क्यूब ना कंसीडर करके हम क्या कंसीडर करेंगे? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें क्लासिफाई करना है नंबर्स को। तो देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये वाला नंबर क्या है? जो कि आपका परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में है, इसीलिए ये इन सब से क्या है? अलग है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन 125। कितने लोगों का सही था ये? 125 इसी बेसिस पे किया है। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में जब भी नंबर्स आपके 1000 या 100 में गिवन होते हैं तो उनमें मोस्टली क्वेश्चन डिजिट के बेसिस पे सॉल्व होते हैं मोस्टली। तो यहां पर अगर हम डिजिट्स की बात करें तो देखो 2 + 6 + 9 + 0 सबका सम किया तो कितना आ गया? 17। ऐसे ही 1 + 7 8 और 5 13 और 4 का सम कितना आ गया? 17। ये भी 17 है। थर्ड ऑप्शन में 6 और 4 10 14 और 3 कितना आ गया? 17। लास्ट वाले ऑप्शन में अगर हम सम करते हैं तो 7 और 3 10 2 12 और 4 कितना आता है? 16। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? इन सबसे अलग है। ये साफ साफ क्लियर हो रहा है। डिजिट्स को ऐड करके यहां पर हमने स्क्वायर और क्यूब वाले मेथड नहीं लगाए, और अगर कोशिश भी करते तो नहीं लगते। ठीक है, हमने देखा कि जब नंबर्स आपके 1000 की फॉर्म में गिवन होते हैं या आपका और 10,000 की फॉर्म में गिवन होंगे तो उनमें आपका मोस्टली हम लोग यूज करते हैं डिजिट मेथड को। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी ऑप्शन 7324। ये कितने लोगों का सही था ये वाला क्वेश्चन का आंसर? ये समझ में आ गया सबके? इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन में डी, जैसे 34 98 194 और 291। जैसे 34 को हम लिख सकते हैं कैसे? 6 का स्क्वायर -2, ये आपका 10 का स्क्वायर -2, इसके आगे ये 14 का स्क्वायर -2, लेकिन 289 को हम लिखेंगे 17 का स्क्वायर +2। डिफरेंशिएट हो गया। ये तीनों ऑप्शन क्या है? आपका सिमिलर है, और ये क्या है? इन सबसे अलग है। तो यहां पर भी जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। तो नंबर क्लासिफिकेशन में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये समझ में आ रहे हैं सभी के? हो जाएंगे। आगे इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये सारे आपके नंबर क्लासिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है।
जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 150 और आगे डैश की जगह एरो बना दिया है कितना 45। अब इसमें 45 से अगर 150 को रिलेट करेंगे तो कैसे रिलेट कर सकते हैं? यहाँ पर 45 से 150 को अगर हम 45 में मल्टीप्लाई 3 का करते हैं तो कितना आता है 135, और 135 में कितना 15 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150। 45 से 150 को रिलेट किया गया कैसे? मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 15। ऐसे ही 35 से 120 को रिलेट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 और 15 ऐड करने पर 120 मिल जाएगा। यहां पर 25 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 और 15 कितना आ गया 90। अब इसी तरह से जब लास्ट वाले को रिलेट करते हैं तो 30 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90, लेकिन आपको 10 ऐड करना पड़ेगा 100 पर पहुंचने के लिए। तो साफ दिखाई दे रहा है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन सबसे डिफरेंट है। कौन सा ऑप्शन है आपका? डी वाला। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन। कितने लोगों का सही था? तो डैश की फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको पीछे वाले नंबर और आगे वाले नंबर को रिलेट करना होता है। यहां पर सेकेंड वाला क्वेश्चन 13, 29, 38 और 20, अगर इसको हम प्राइम मेथड पर सॉल्व करते हैं तो ये प्राइम नंबर है, ये भी है, लेकिन ये प्राइम नंबर कहीं से नहीं है। तो प्राइम और कंपोजिट मेथड के बेसिस पे तो ये होगा ही नहीं सॉल्व। क्यूब और स्क्वायर के मेथड पे देखते हैं तो यहां पर 13 क्या पड़ेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4। ऐसे ही 29 5 का स्क्वायर प्लस 4। इसी तरह से 38 को लिखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा। लेकिन 20 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे? 4 का स्क्वायर प्लस 4। तो यहां पर 3 ऑप्शन आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे साफ, ये और ये तीनों क्या है आपका सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लेकिन सी वाला ऑप्शन ये क्या है? इन सबसे अलग है। तो आंसर क्या आएगा इसका 38। ये सभी के समझ में आ गया? कितने लोगों का ये आंसर सही था? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद इसके हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पर 73, 107, 97 और 231, इन सारे नंबर को देखकर हमें ये आइडिया लग रहा होगा कि ये सारे नंबर प्राइम नंबर के आसपास कहीं ना कहीं पड़ते हैं, ठीक है। अब देखना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 73 ये आपका प्राइम नंबर है। 107 ये भी किसी से डिवाइड नहीं होगा 1 से और खुद के अलावा, तो ये भी क्या है प्राइम नंबर है। इसके बाद 97 ये भी क्या है प्राइम नंबर। लेकिन 231 ये डिवाइड हो जाएगा किससे? 3 से भी हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, 33 से भी हो जाएगा, कई सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कौन सा नंबर है आपका? कंपोजिट नंबर। तो ये वाला नंबर क्या है? इन सबसे अलग है, डिफरेंट। तो यहां पर थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। ये प्राइम मेथड से सॉल्व किया है हमने। कितने लोगों का सही था ये? डी लास्ट वाले का बोला हुआ। अब इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 126 को क्या लिखेंगे हम लोग? 5 का क्यूब प्लस 1। अब तो हम काफी फेमिलियर हो चुके हैं स्क्वायर और क्यूब वाले नंबर्स के साथ में। तो ये 5 का क्यूब प्लस 1, इसको लिखेंगे 11 का स्क्वायर प्लस 1, और ये 13 का स्क्वायर प्लस 1, और ये 4 का क्यूब प्लस 1 लिख देंगे, या तो इसको 8 का स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें क्लासिफाई करना है इसको, तो हम किस नंबर के साथ में कंफर्टेबल हैं? 4 का क्यूब प्लस 1 के साथ में या 8 का स्क्वायर प्लस 1? तो देखो ये स्क्वायर प्लस 1, ये भी स्क्वायर प्लस 1 और ये भी स्क्वायर प्लस 1। ये वाला ऑप्शन क्या है? इन सबसे डिफरेंट है। इसमें क्यूब किया है और साथ में प्लस 1 कर दिया है। तो आंसर क्या आएगा इसमें? ए ऑप्शन। ये कितने लोगों का सही था? ठीक है, कई लोग इसका आंसर डी भी लगा देंगे, लेकिन डी सही आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? ए सही आंसर है इसका। समझ में आ गया सभी के? अगर नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे हो जाएंगे आपसे सॉल्व। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अल्फाबेट क्लासिफिकेशन की तरफ, लेटर क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले हमें अल्फाबेट को रिलेट करना है, और हमने ये देखा है कि अल्फाबेट को रिलेट करने के जो मेथड्स हैं हमारे पास में, वो या तो हम लोग उनको वॉवेल कॉन्सोनेंट के बेसिस पे रिलेट कर सकते हैं, पोजीशन के बेसिस पे, उनके सीक्वेंस के बेसिस पे, या तो ऑपोजिट पेयर के बेसिस पे रिलेट किया जा सकता है। अब इसमें सबसे फर्स्ट वाले अल्फाबेट में जाएंगे तो ये ए, बी, सी और डी। तो यहां पर बी, सी और डी ये क्या है? आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ये किस में आ जाएगा? वॉवेल्स की कैटेगरी में। तो यहां पर सीधे सीधे डिफरेंशिएट हो जाएगा पहला ए वाला ऑप्शन। ये सभी के समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पर हमें प्राइम नंबर वाला मेथड नहीं लगाना है, गलती हो जाएगी वहां पर अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट ए ऑप्शन। सेकेंड वाले में आपको एक से ज्यादा अल्फाबेट के पेयर्स गिवन है। अब पेयर जब भी गिवन होंगे तो हम इनके रेस्पेक्ट में भी पहले चेक करते हैं कि वॉवेल कॉन्सोनेंट से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट से नहीं होता है तो हम इसको पोजीशन के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। जैसे ई और आई ये क्या है? वॉवेल्स। ओ और यू ये क्या है? वॉवेल्स।
और यू और ए क्या है, ये वॉवेल्स हैं, लेकिन ई और वी में केवल ई वॉवेल है, वी क्या है, कॉन्सोनेंट। इसी के साथ साथ ई और वी का पेयर देखकर आपको पता लग रहा होगा ये ऑपोजिट पेयर भी है, क्योंकि ये 5 और ये कितना है 22। 5 और 22 का सम कितना आता है 27, तो ये ऑपोजिट पेयर भी है, लेकिन हम इसे वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसमें आपका डी ऑप्शन। कितने लोगों का सही था ये सेकंड क्वेश्चन? इसी तरीके से करा था। आगे थर्ड वाले पर चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का है थोड़ा सा। इसमें ए बी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्स के बाद बाई आता है, एक का डिफरेंस यहां पर भी है, आई जे इसमें भी एक का डिफरेंस है, एम एन इसमें भी एक का डिफरेंस है। तो डिफरेंस के बेसिस पे तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। अब वॉवेल कॉन्सोनेंट के बेसिस पे देखते हैं, तो यहां पर एक आपका वॉवेल आ गया, यहां पर भी वॉवेल आ गया। अब इनमें तो कोई वॉवेल आपका नहीं दे रखा है, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट के बेसिस पे भी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला भी मेथड गया हमारे हाथ से, ये आपका पोजीशन वाला मेथड भी गया, लेकिन ऑपोजिट पेयर वाला तो मेथड बचा है हमारे पास। अब इसमें देखो ये 1 और ये कितना है आपका 2, ये कितना 24 और ये 25, ये 9 और ये 10, लेकिन ये आपका 13 और 14, इन दोनों का सम कितना आता है 27। और 27 जब भी सम आएगा वो क्या हो जाएगा ऑपोजिट पेयर, तो ऑपोजिट पेयर के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था काफी, ये समझ में आ रहा है सभी के? कहाँ ये ए में भी तो एक है, ठीक है, वॉवेल कॉन्सोनेंट के बेसिस पे सॉल्व नहीं हो रहा। अगर मान लो यहां पर भी अगर एक कोई वॉवेल होता है, जैसे अगर यहां पर आई जे के बाद ओ और पी होता, ठीक है, ओ और पी होता, तब तो आपका फिर डी ऑप्शन हम लोग लगा लेते हैं कि हाँ के 3 में चलो एक वॉवेल है, बाकी सब में आपका एक भी वॉवेल नहीं है बाकी में, ठीक है। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट के बेसिस पे सॉल्व नहीं हुआ, डिफरेंस के बेसिस पे देख रहे थे, सबके बीच में एक एक का डिफरेंस था, तो उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमने सॉल्व किया इसको ऑपोजिट पेयर के बेसिस पे। ये वाला क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया, क्लियर है ये? आगे इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू की पोजीशन कितनी होती है 23 और ये आपका 26, ये 6 और ये 7, यहां पर जाएंगे 21 और 24 और ये 15 और ये 18। ये चीजें हमने लेटर सीरीज के रेस्पेक्ट में काफी वहां पर यूज की थी, ठीक है। अब 23 से 26 पर आए तो कितने का डिफरेंस था +3 का, 6 से 7 पर गए +1 का, 21 से 24 पर गए, यहां पर भी +3 का डिफरेंस और यहां पर भी +3 का डिफरेंस। तो हमें साफ पता लग रहा है कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अल्फाबेट्स के बीच में 3 का डिफरेंस है, लेकिन एक अल्फाबेट का पेयर ऐसा है जहां पर डिफरेंस आपका 3 की बजाय कितने का है 1 का। तो ये सभी के समझ में आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो पोजीशन के बेसिस पे होंगे कि उनके बीच का डिफरेंस आपका सेम होगा, और एक ऐसा होगा पेयर जिसमें डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपको बी ऑप्शन मिल गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर बी और एस गिवन है। बी की पोजीशन देखो 2 और ये कितना 19, ये 9 और ये कितना 26। आगे चलेंगे तो ये 4 और ये 24 और ये 5 और ये 17, ठीक है। अब इन सारे ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो 2 और 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है? हाँ 2 है ना, अच्छा वी की आपकी 22, हाँ ऐसे लिख दो 22, ठीक है। यहां पर 17 का डिफरेंस आया, यहां पर भी आपका कितने का डिफरेंस आया 17 का, और यहां पर देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आ गया 20 का, लेकिन यहां पर डिफरेंस आया कितने का 17 का। तो यहां 3 ऑप्शन में आपको 17 का डिफरेंस गिवन है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा गिवन है जिसमें आपका डिफरेंस कितने का है 20 का। तो यहां सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा, सी ऑप्शन। तो इस लास्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी के समझ में आ गया। अल्फाबेट को कैसे रिलेट करना है, इनके तरीके वही हैं जो हम लोग पहले यूज करते आए हैं, और उन्हीं तरीकों को हमें यहां पर भी यूज कर लेना है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सबसे पहले इसमें इन अल्फाबेट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन। यहां पर इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका आंसर इसलिए मीनिंगफुल ऑर्डर में गिवन है। तो
लेटर्स को रिलेट करने का ये एक तरीका और भी है जिसमें मीनिंगफुल ऑर्डर के बेसिस पे हम रिलेट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि मीनिंगफुल ऑर्डर में नहीं है, एक ऑप्शन ऐसा है जो कि मीनिंगफुल ऑर्डर के रेस्पेक्ट में रिलेट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये 5, 7, 11 और ये 17, ये 3, 5, 9 और 15। आगे चलेंगे 12, 14, 17 और ये 23, 16, 18, 22 और ये 2 के अलावा इसकी पोजीशन 28 भी हो जाएगी। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था। जैसे अगर 5 से 7 पर जाना है तो यहां पर कितना ऐड किया? 2 ऐड किया, यहां पर 4 और यहां पर 6। तो सीक्वेंस क्या मिला? 2, 4, 6। ऐसे ही आगे चलते हैं तो यहां पर आपका +2, यहां पर भी आपका +4 और आगे यहां पर +6। तो 2, 4, 6 के रेस्पेक्ट में यहां पर भी हमें सेम सीक्वेंस मिल गया। इसके बाद 12 से 14 पर गए, कितना? 2 ऐड किया, यहां पर आपको 3 ऐड करना पड़ा 4 की जगह, और आगे आपको कितना ऐड करना पड़ा? 6। और यहां भी आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा, 2, 4 और 22 से रिलेट करना है अब 28 को। तो यहां पर 22 से 2 को रिलेट नहीं करना है, 22 से 28 को रिलेट करना है, क्योंकि बी की पोजीशन 2 के अलावा 28 भी होगी। तो ये कितना आ जाएगा? +6। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है आपका? सी ऑप्शन। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ये 2, 4, 6 का डिफरेंस, यहां पर भी 2, 4, 6 का, यहां भी 2, 4, 6 का डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस है ये 2, 3 और 6 का डिफरेंस था। इस वजह से आपका जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन। हाँ, तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था RNMP, इसके बाद JFEH, यहां पर RPOQ और ये HDCF। यहां पर अगर हम रिलेट करते हैं तो देखो, N के बाद आपका M आएगा कैसे? +1 करके। आगे F के बाद अगर E पर जाना है तो आपको -1 करना पड़ेगा। इसके बाद P से O पर जाना है तो यहां पर भी -1, और D से C पर जाना है तो यहां पर भी -1। बीच वाले 2 अल्फाबेट को हमने क्या कर दिया? रिलेट कर लिया। अब पहले और चौथे वाले अल्फाबेट को भी आपको स्किप नहीं करना है, उनको भी रिलेट करना है कि वो रिलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर हम R से P पर जाएंगे 18 से 16 पर -2, आगे 10 से 8 पर जाएंगे तो यहां पर भी -2, 18 से अगर हम 17 पर गए तो यहां पर क्या आ रहा है आपका? ये आपका 1। आगे जब हम 8 से 6 पर जाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? -2। ये आपका थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, ये आपका दूसरा अल्फाबेट रहेगा। R से P की तरफ जाएंगे ना? अच्छा, -2 है ना? हाँ ठीक है। तो ये आपका -1 और ये भी -1, NM -1। हाँ, इसमें आपका -1 यहां पर भी है, ठीक है। और तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये वाला आपका यहां पर -1 है, यहां भी -1, यहां भी -1 और यहां पर भी -1। फर्स्ट और फोर्थ वाले को रिलेट किया, ये -2, यहां पर -2, यहां पर -1 और यहां पर भी क्या है आपका? -2। तो फर्स्ट और फोर्थ के रेस्पेक्ट में अगर हम रिलेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। आपको बेसिकली इसमें पोजीशन के बेसिस पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि कहां पर डिफरेंस आपका अलग आ रहा है। अब इसके बाद ये सारे क्वेश्चन हैं आपके वर्ड क्लासिफिकेशन पर बेस्ड। वर्ड क्लासिफिकेशन जो बेसिकली होगा, इसमें वर्ड मीनिंग के रेस्पेक्ट में हमें क्लासिफाई करना होता है अपने एक जनरल IQ के बेसिस पे या आपकी कॉमन जीके के बेसिस पे। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद और नागपुर गिवन है। तो लखनऊ, भोपाल और हैदराबाद ये क्या है? कैपिटल है किसी ना किसी स्टेट की, लेकिन नागपुर किसी की कैपिटल नहीं है। तो इसके बेसिस पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, क्या आंसर आ रहा है? हॉर्स नहीं, यहां पर ये वर्ड क्लासिफिकेशन है, यहां पर हमें लेटर काउंट नहीं करने हैं, लेटर काउंट नहीं करने हैं। ये टाइगर, हॉर्स,
ये आपका जेब्रा या लॉयन, ये सारे इसमें से हमें ये देखना है कि ये सारे क्या है आपके वाइल्ड एनिमल है और ये डोमेस्टिक एनिमल है। तो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल या पेट एनिमल के बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन, हॉर्स। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हॉर्स। नेक्स्ट वाले में नवंबर, हाँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो जनवरी होगा वो कितने डेज का होता है, 31 डेज का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें नवंबर नहीं, फिर दिसंबर कर लो आपका, ठीक है, करेक्ट कर लो, इसमें फिर आंसर सही नहीं आएगा। हाँ, तो जनवरी होगा ये 31 डेज का है। इसके बाद जुलाई ये भी आपका 31 डेज का है। दिसंबर ये भी आपका 31 डेज का है। लेकिन जो फेब है ये आपका 28 या 29 डेज का होगा, ये वेरी करता है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन, फेब सही हो जाएगा इसका आंसर है। इसके बाद माइंड किस बेसिस पे किया है, सेंस ऑर्गन के बेसिस पे। तो यहां पर जो आईज हो गया, टंग हो गया और नोज, ये आपके नोज हो गई, ये सारे क्या हैं आपके सेंस ऑर्गन हैं। ये सारे आपके क्या हैं इसमें, जो माइंड है आपका ये सेंस ऑर्गन में आएगा और बाकी सारे क्या हैं आपका ये सेंस ऑर्गन के अंदर नहीं आते। तो क्या नेक्स्ट वाले में आंसर होगा इसका क्यूब, ये 2D और 3D के बेसिस पे। तो इस वाले का आंसर क्या आएगा आपका, क्यूब 2D और 3D के बेसिस पे रहेगा। और इसमें बायोगैस, तो बायोगैस क्या है, ये फॉसल फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आता, बाकी सारे क्या है फॉसल फ्यूल हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले का आंसर मरकरी। मरकरी क्या है आपका, लिक्विड सॉलिड है, आपका जो सॉलिड जो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन, मरकरी। तो ये इन क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसके आगे हम लोग आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।